इससे पता हमें लग जाता है कि ये व्याख्यान माला का आज 25वां व्याख्यान है। तो ये इस रजत व्याख्यान के लिए दोबारा से मैं एक बार बधाई आप सबको देती हूँ, हंसराज महाविद्यालय की प्रिंसिपल महोदया को और कमला मैडम को और अंजू जी आपको भी। आज का विषय जो चुना है कि संस्कृति और सभ्यता के विकास में महिलाओं का योगदान। तो सबसे बड़ा योगदान तो आज भी दिखाई दे रहा है कि इस प्रोग्राम की सूत्रधार ही सब महिलाएं हैं। कमला जी, अंजू जी और रमा जी जो प्रिंसिपल हैं हंसराज कॉलेज के। तो ये बहुत बढ़िया एक उपक्रम शुरू किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी चलता रहेगा। सैकड़ों व्याख्यान इसमें होंगे और ये तो बिल्कुल सर्वविदित ही है कि भारतवर्ष की स्त्रियां कुछ विशेष हैं अन्य देशों की स्त्रियों से। और स्त्रियां ही क्या, भारतवर्ष की तो वायु, उसकी मिट्टी, इनकी सुगंध ही कुछ अनुपम है। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की वायु में वो पवित्रता का एहसास नहीं होता जो हमें अपने यहाँ होता है। खास तौर से हिमालयाज में जाइए, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के भी गढ़वाल जिले में इतना ज़्यादा आध्यात्मिक अनुभूतियाँ वहाँ पर होती हैं कि आप उसको तुलना करके हैरान हो जाएंगे कि और जगह भी तो वही हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं क्यों तुम जगह जगह घूमती हो, पंच तत्व तो वही हैं, वही पहाड़ हैं, वही नदियाँ हैं, सब जगह वही पेड़ पौधे हैं। लेकिन नहीं, सचमुच कहीं पर कुछ अंतर नज़र आता है। तो हमारी ही भारतवर्ष की पवित्र भूमि है जिसकी जहाँ पर अनेक दिव्य प्रातः स्मरणीय विभूतियों का जन्म हुआ है और उनकी यशोगाथाओं से आज भी हमारा भारतवर्ष के वायुमंडल सुवासित है। अनेक पुरुषों, स्त्रियों और बालकों के लोकोत्तर चरित्र आज भी हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रचलित आचार संहिता हाथ जोड़कर नमस्ते करना, इसने कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने का मार्ग मानवता को दिखाया है। भारतीय संस्कृति और समाज के विकास में विशेष रूप से नारी जाति का महनीय योगदान रहा है। आज भी हम देखें तो रीति रिवाजों के पालन में स्त्रियां तत्पर हैं। करवा चौथ का व्रत हो या त्योहारों का जश्न मनाना हो या शादी ब्याह से संबंधित रिवाजों का पालन करना हो, स्त्रियों की भागीदारी बढ़ चढ़कर रहती है। और आज भी स्त्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संस्कृति के संरक्षण में, परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। साहित्यिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान रहा है। संस्कृति से हम तात्पर्य लेते हैं कि बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास कितना हुआ है, कितनी उन्नति है। और सभ्यता से हम लेते हैं ये सांसारिक उन्नति, कितनी हमारी तकनीकी उन्नति है। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं का कितना योगदान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक काल से ही हमें अनेक महिला ऋषिकाओं के द्वारा लिखे हुए मंत्र मिलते हैं। प्रणीत मंत्र, लिखा हुआ तो नहीं कहा जाएगा, उनके द्वारा दृष्ट मंत्र हमें मिलते हैं। और लगभग 30 महिला ऋषियों के द्वारा रचित सूक्त उनकी विद्वत्ता का परिचय देते हैं। घोषा, गोधा, विश्वतारा, अपाला, अदिति, इंद्राणी, शर्मा, उर्वशी, लोपामुद्रा, श्रद्धा, मेधा, सूर्या, यमी आदि द्वारा दृष्ट
सूक्तों से उनका गहन ज्ञान और अनुपम विवेक परिलक्षित होता है। इन सभी ने वैदिक साहित्य की श्रीवृद्धि की है। इनके विचारों का और भाषणों का विद्वत सभाओं में आदर किया जाता था। इन ऋषिकाओं के सूक्तों में प्रायः स्त्री पुरुष के दाम्पत्य प्रेम, संबंधों की स्थिरता, परिवार की सुख शांति, दीर्घ आयु और शत्रुनाश की प्रार्थनाएं पाई जाती हैं। आधुनिक युग में भी हम देखें कि महिलाओं ने संस्कृत भाषा में लेखन करके साहित्य को समृद्ध किया है और संस्कृत रचना की पावन धारा को जीवंत रखा है। 6वीं शताब्दी में ही हमें शिलालेखों में उल्लेख मिलता है विज्जिका और शीला भट्टारिका का। काव्य मीमांसक राजशेखर ने शीला भट्टारिका की काव्य रीति को पंचाली माना है और उन्होंने कहा, शब्दार्थयो समो गुम्फः पांचाली रीति ऋष्यते शीला भट्टारिका वाची बाणोक्तिषु च या सदा। सूक्ति मुक्तावली राजशेखर की, उसमें उन्होंने ये बात कही और ये परंपरा चलती रही है। इस पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। 19वीं शताब्दी में आ जाते हैं। पंडिता क्षमा राव नामक विदुषी ने संस्कृत में 50 ग्रंथ लिखे हैं और आधुनिक काल में भी महिलाएं संस्कृत में साहित्य रचना कर रही हैं। अनेक शोध छात्र इन कृतियों पर रिसर्च कर रहे हैं। इनमें जो दिल्ली में जिनको मैं जानती हूँ, कुछ थोड़े से नाम बता रही हूँ। संस्कृत में कथाएं लिखी हैं डॉक्टर सरस्वती वाली ने, उर्मिला रोस्तगी जी ने लिखी है अपने जीवन की आत्मकथा जीवन मंजूषा नाम से, और मेरे अपने लिखे हुए बालोपयोगी नाटक हैं, 4 नाटकों का संकलन है। प्रवेश सक्सेना जी, जो कि आज दुर्भाग्य से हम सब के बीच में नहीं हैं, उन्होंने 3 संस्कृत कविता के संग्रह लिखे हैं और इसके अलावा भी सुरचना त्रिवेदी हैं लखीमपुर खीरी से, उनकी काफ़ी रचनाएं संस्कृत में उपलब्ध होती हैं। तो इस तरह से बहुत विदुषियां हैं। अभी शायद उनका संकलन इतना उपलब्ध नहीं है। जो इतिहासकार हैं आधुनिक संस्कृत साहित्य के, वो इस पर कुछ प्रकाश अभी डालेंगे। तो इन सब से हमें पता लगता है कि संस्कृत में कविता, कथा, नाटक आदि लिख करके संस्कृत के संरक्षण में महिलाओं का योगदान रहा है। और अब संस्कृति का ही दूसरा रूप है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान रहा है क्या। देखें तो साहित्य में हमें पता चलता है कि अनेक महिलाओं ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है और अन्य व्यक्तियों को भी ज्ञान दिया है। महाभारत में सुलभा नामक एक सिद्ध योगिनी की कथा आती है, जिसने योग शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रवेश किया और उनसे गूढ़ आध्यात्मिक चर्चाएं की। इसी प्रकार योग वासिष्ठ में चुड़ाला नामक एक रानी की कथा आती है। उसका पति राजकार्य से विरक्त हो गया और राजपाट त्याग कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। रानी योग जानती थी और उसने भी सन्यासी का वेश धारण किया अपने योग शक्ति से और राजा का अनुसरण किया। अनेक वर्षों तक राजा ने तपस्या की, परंतु उसको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। एक दिन उसने निराश होकर अग्नि में प्रवेश करके आत्मदाह करना चाहा, तो उसकी पत्नी चुड़ाला, जो कि सन्यासी का रूप धारण करके उसके पास ही थी, उसने उसको रोका और उसने उसे योग का ज्ञान दिया। सन्यासी के रूप में ही, पत्नी का रूप नहीं धारण किया उसने। तो जैसे जैसे इसने सिखाया
वैसे वैसे राजा योग साधना करने लगा और समय के साथ साथ उसकी ध्यान की स्थिति बहुत प्रगाढ़ होने लगी। बीच बीच में चुड़ाला उसे समझाती कि संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, केवल सांसारिक वस्तुओं से मोह को त्यागना चाहिए, क्योंकि संसार का मोह ही बंधन का कारण है और आसक्ति के त्याग से ही शांति मिल सकती है। जब राजा ने समाधि की उच्च भूमियों को प्राप्त कर लिया तो तब एक दिन चुड़ाला ने, सन्यासी के रूप में ही बैठी थी उसके पास, और कहा राजा से, ध्यान में देखो कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। जब राजा ने ध्यान लगाकर देखा तो उसे पता चला पत्नी तो सन्यासी का रूप धारण करके मेरे पास ही बैठी हुई है। तो बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, हे रानी, ये उपदेश तो तुम मुझे राजमहल में भी दे सकती थी, तो तुमने वहां क्यों नहीं दिया? तब रानी ने उत्तर दिया कि पुरुष, मतलब ये बड़ी मतलब एक बड़ा सत्य है, ये कड़वा सत्य है। रानी ने कहा कि पुरुष कभी भी नारी के द्वारा दी गई शिक्षा का सम्मान नहीं करता, पत्नी की शिक्षा का सम्मान बिल्कुल नहीं करता। अतः आपके निराश होकर अग्नि प्रवेश के लिए जब निश्चय आपने कर लिया, तब मुझे लगा यही उचित समय है जब आपको शिक्षा ग्रहण करने के आप योग्य हैं, सर्वात्मना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने इस समय और सन्यासी के रूप में आपको मैंने शिक्षा दी है। और इन हमारी ऋषिकाओं का और भी बड़ा चढ़ा महत्व हम देख सकते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी के शास्त्रार्थ में, जहाँ की गार्गी प्रश्न करती है और याज्ञवल्क्य जैसा व्यक्ति उनका उत्तर नहीं दे पाता और कह देता है, गार्गी माँ के प्राक्षे ही मूर्धा ते शतधा भविष्यति। तो विविध शास्त्रीय ज्ञान से भी महिलाओं ने अपने बौद्धिक विकास का परिचय दिया। आत्रेय ने वाल्मीकि और अगस्त्य ऋषि से वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। भागवत पुराण के अनुसार एक दाक्षायण नामक राजा की 2 पुत्रियां हुईं जो मीमांसा दर्शन शास्त्र में निष्णात थी। शास्त्रीय अध्ययन के अतिरिक्त स्त्रियों को और भी अनेक तरह की शिक्षाएं दी जाती थीं। उनको गृहस्थी के काम, ललित कलाओं की शिक्षा, नृत्य, वाद्य, गायन वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। गृह स्वामिनी के कर्तव्य, सदाचार, त्याग, सेवा, परिवार के हित का ध्यान रखना आदि भी सिखाया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रहित और परिवार हित के लिए आत्म बलिदान करने की शिक्षा और प्रेरणा भी उनको दी जाती थी, और नारियों ने अपने इन कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठापूर्वक पालन किया। वे परिवार की धुरी बन गईं, अपनी संतान, पति, सास, ससुर आदि सभी की आवश्यकताओं को पूरा करती और इस तरह से सब उनके ऊपर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर थे। राजघराने की महिलाओं को युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। सुभद्रा हरण के समय सुभद्रा ने अर्जुन का रथ चलाया था। देवी दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि देवी दुर्गा ने राक्षसों के वध के लिए तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के दशम मंडल में ही मुदगल की पत्नी इंद्रसेन की कथा है, जो शत्रुओं को परास्त करके अपनी गायों को छुड़ा कर ले आई थी। और ज्यादा दूर नहीं, अब से कुछ ही 100 वर्ष पहले परवर्ती काल में इंदौर के संस्थापक होलकर वंश की कुलवधु अहिल्याबाई होलकर ने वैधव्य दुख से संतप्त होते हुए भी राज्य संचालन कार्य का कुशलता पूर्वक भार वहन किया। वो श्रेष्ठ धनुर्धारी और कुशल प्रशासक थी। आजकल उनके ऊपर सीरियल भी आ रहा है। स्त्रियों में समय के
आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है। नीतिवीर महिलाएं अनेक बार पुरुषों को भी उनके कर्तव्यों का बोध कराती थीं और परिवार की मर्यादा की रक्षा करती थीं। महाभारत युद्ध के पूर्व कुंती पांडवों को संदेश भेजती है। कहती है, क्षत्राणी जिस क्षण के लिए पुत्र को जन्म देती है वह समय यानी कि युद्ध अब आ गया है और श्रेष्ठ पुरुष किसी से वैर भाव बन जाने पर कभी उत्साह नहीं छोड़ते। इसलिए हे वीरों, तुम भी पूरी शक्ति लगाकर अपने पराक्रम से अपने हिस्से के भोगों को प्राप्त करो। और महाभारत में ही एक विदुला नाम की क्षत्रिय महिला की कथा है। उसका पुत्र युद्ध भूमि से शत्रु को पीठ दिखाकर युद्ध भूमि से भाग आया। तब उसकी माता विदुला ने उसको शिक्षा दी और उसे अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की प्रेरणा दी। उसकी शिक्षा से पुत्र ने युद्ध भूमि में शत्रु को पराजित किया। नीति विशारद द्रौपदी की सूझबूझ अद्भुत थी। जुए में राजपाट हारकर और दुर्योधन के दास बन चुके पांडवों को उसने ही दासत्व से मुक्त कराया था। अन्यथा तो पांडव वनवास के पश्चात भी कौरवों के दास ही बने रहते। उनकी प्रत्येक उपलब्धि भी कौरवों की ही उपलब्धि मानी जाती। उनकी संतानें भी कौरवों की दास कहलाती। अतः द्रौपदी ने धृतराष्ट्र द्वारा वरदान मांगने को कहे जाने पर सबसे पहला वरदान मांगा कि पांडव जो हैं वो दासत्व से मुक्त हो जाएं। उसके इस बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य का सही आकलन करते हुए कर्ण ने कहा था, पांडव विपत्ति के सागर में डूब रहे थे, पांचाली ने नौका बनकर इन्हें उबार लिया। द्रौपदी का यह अद्भुत योगदान था। इसी के कारण पांडव दासत्व से मुक्त होकर महाभारत युद्ध में कौरवों को पराजित करके राज्य प्राप्त कर सके थे। नीति विशारद स्त्रियां समय आने पर अपने परिवार, जाति और राष्ट्र की रक्षा करती थीं। अपना व्यक्तिगत सुख, स्वाभिमान और प्राणों तक का भी बलिदान कर देती थीं। इस प्रसंग में राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का नाम अग्रगण्य है। वृषपर्वा ने शुक्राचार्य को सम्मान सहित निवेदन किया कि वो उसके राज्य में निवास करें। इसका कारण था कि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे और वो युद्ध भूमि में मारे गए दैत्यों को पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा समान आयु की थी, समवयस्का थीं। तो एक बार खेल खेल में किसी बात पर इनकी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया इनका, और तब देवयानी ने अपने पिता को आग्रह किया कि आप इस राज्य को त्याग कर कहीं और चलकर रहिए। तो शुक्राचार्य मान गए। उन्होंने भी कहा ठीक है, राजा को निवेदन किया कि हम जाना चाहते हैं, परंतु राजा ने शुक्राचार्य से उनके राज्य में ही रहने के लिए अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की। तब देवयानी ने शर्त रखी कि राजकुमारी शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर रहे और जब उसका विवाह हो तो उसकी ससुराल में भी वो दासी ही बनकर जाएगी। तो राक्षस जाति को जीवन प्रदान करने के कारण शुक्राचार्य का उस राज्य से चले जाना राक्षस जाति के लिए बहुत बड़ा हानिकारक तत्व था। अतः अपनी जाति के कल्याण के लिए स्वाभिमानिनी राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया
और राजोचित सुख सुविधा और स्वाभिमान का बलिदान कर लिया। आजकल के युग में भी हम देखें तो आईपीएस अधिकारी श्रीमती किरण बेदी, इन्होंने तिहाड़ जेल में बंद कैदियों की दशा सुधारने का अद्भुत कार्य किया है। कैदियों को तरह तरह के कौशल सिखाए गए हैं ताकि जेल से छूटने के बाद वो अपने कार्य कौशल द्वारा अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। ये नाम कुछ गिने चुने प्रसिद्ध महिलाओं के हैं जिन्होंने विविध क्षेत्रों में योगदान देकर भारतीय परिवार, समाज और राज्य की रक्षा की। परंतु समाज की सामान्य नारी का भी परिवार और समाज की उन्नति में और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में प्रचुर योगदान है। पारिवारिक खुशहाली का वही केंद्र है। आज भी नारी अपने परिवारजनों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए अपने सुख, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि भोजन और दवा तक का भी ध्यान नहीं रखती, परवाह नहीं करती। पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करती हुई वह स्वस्थ सुसंस्कृत संतान को जन्म देती है जो बड़े होकर परिवार और समाज की उन्नति में योगदान दें। विवाह के समय दिए गए वचनों का पालन भी स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक ईमानदारी से करती है। स्त्री की संयोजन शक्ति, उसकी दूरदर्शिता, सहज स्नेह भावना, करुणा और सहन शक्ति, ये गुण उसे प्रत्येक कार्य में सहायता करते हैं और सफल बनाते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी महिलाएं गृहस्थी के कार्यभार के साथ साथ अर्थोपार्जन करती हैं और परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं। शिक्षित महिलाएं स्कूल, कॉलेज, ऑफिस अथवा व्यापार द्वारा धनार्जन करती हैं, परंतु कम पढ़ी लिखी महिलाओं का भी परिवार और समाज की उन्नति में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। गृह कार्यों में सेविकाओं की मदद से, मेड्स की मदद से ही स्त्री बाहर जाकर कार्य कर पाती हैं। कुछ स्त्रियां कामकाजी महिलाओं के छोटे शिशुओं की देखभाल करने के लिए पालना घर, क्रैच खोल लेती हैं। वहां अपने शिशुओं को छोड़कर कामकाजी महिलाएं अपने काम पर चली जाती हैं। तो गृह कार्य सहायिका, पालना घर चलाने वाली महिलाएं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली महिलाएं, ये सभी समाज की उन्नति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अतुलनीय योगदान देती हैं। आज भी स्त्रियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अद्भुत सफलता से काम कर रही हैं। उत्तरी ध्रुव से बेंगलोर तक सबसे लंबी, सबसे ऊंची उड़ान हमारे यहाँ की महिलाओं ने भरी इसे हवाई जहाज से, जिसमें सारे के सारे जितने भी कर्मचारी थे जो रिस्पॉन्सिबल थे उड़ान के लिए, पायलट, को पायलट वगैरह सब स्त्रियां थे। और फिर जहाँ पे उतरना था इनको, विमान को, वहाँ भी सब मैनेज करने वाली महिलाएं ही थीं। तो अब विचारणीय ये है कि इतना महत्वपूर्ण योगदान के बाद स्त्रियों को प्रतिदान में क्या मिलता था। तो स्त्री को हम देखते हैं, साहित्य में देखते हैं और वैसे भी देखते हैं प्रतिदिन, स्त्री को परिवार और समाज में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्री को पति का श्रेष्ठ मित्र माना गया है। उनके बिना किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को सफल नहीं माना जाता था और उनको प्रसन्न रखने की चेष्टा की जाती थी। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, अपना बहुमुखी कल्याण चाहने वाले पिता, भाई, ससुर और देवरों का कर्तव्य है कि वे वस्त्रों और आभूषणों को उपहार रूप में देकर नववधू को
उनका आदर करें। ये अनुशासन पर्व में आता है, 46वां अध्याय है का 3रा श्लोक है। उसका कारण है क्योंकि घर की स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर ही घर खुशहाल रहता है, और उनके दुखी रहने पर न घर ठीक से चलता है, न संतान की उत्पत्ति और परवरिश ठीक से होती है। इसीलिए कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और शायद इसी भावना से दहेज और स्त्री धन, मुंह दिखाई वगैरह की प्रथाएं शुरू हुई, परंतु कालांतर में इनका स्वरूप बहुत विकृत हो गया। दहेज एक आवश्यकता बन गई और इसी के दुष्परिणाम सामने आए कि कन्या जन्म से ही माता पिता को भार लगने लगी, उसके विवाह की, दहेज की चिंता सताने लगी। और जैसे जैसे लड़कियां घर से बाहर जाने लगीं, उनको ये लगने लगा कि हम अपने माता पिता की चिंता को थोड़ा कम करें, हम अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढें जो बिना दहेज के हमारे साथ शादी कर ले। इसी चक्कर में बहुत सी गलत बातें समाज में होने लगी, जैसे कि लव जिहाद का एक नया आजकल शुरू हुआ है कि ले जाते हैं लड़की को हिंदू बन करके और उसका जबरदस्ती धर्म बदलवा देते हैं, तो उसके ऊपर अत्याचार होता है, बाद में कोर्ट केस हो रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से स्त्रियों का शोषण एक तरह से इस बारे में होने लगा। इतना ही नहीं, और भी स्थिति दहेज के कारण और भी बहुत बदतर होती चली गई। दुल्हन को जलाना जैसे हो गया, ये दहेज के लिए हत्याएं की जाने लगी स्त्रियों की। और कई तो ऐसा भी होता है कि शादी का वायदा कर लेते हैं, शादी का झांसा दिया और स्त्री का, लड़की का यौन शोषण कर लेते हैं और बाद में उसके साथ विवाह भी नहीं करते। एक बार हमारे स्टाफ में किसी ने बताया था ये कि शादी तय हो गई और वो लड़का होटल में ले गया लड़की को, कहा कि अच्छे खाते पीते अमीर घर की लड़कियों की बात बता रही हूँ ये। तो वो कहते हैं कि अब तो शादी होने ही वाली है, तो शादी हमारी होने ही वाली है, तो क्यों ना हम जो है चलो आज होटल में रहते हैं। और उन लोगों ने उस बारी वहाँ पे अपने शारीरिक संबंध भी बना लिए। और फिर क्या होता है कि बाद में वो लड़का कहता है कि क्या पता तुम इससे पहले भी किसी के साथ रही होंगी इस तरह से, तो मैं अब शादी नहीं करता। तो इस तरह की अनेक समस्याएं भी जो है ये शुरू हो गई। और ये एक तरह से मतलब स्त्रियों के प्रति बहुत गलत होने लगा। और अधिकांश परिवारों में स्त्री प्रताड़ना, घरेलू हिंसा इत्यादि मन व्यथित करने वाली आलोचना वगैरह हो गई। तो उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों का वातावरण तो लगभग एक सा ही है। स्त्री को दबाना, उसके गुणों को नकारना, दोषों को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, अब यही स्त्रियों के लिए हो गया समाज में। हालांकि स्त्री की, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज रहा है, तो शुरू से ही वर्चस्व तो पुरुषों का रहा ही है। वेदों की मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं में भी उनकी वेदना, मन की वेदना अभिव्यक्त होती है। अपाला को कोढ़ हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था और इसीलिए उसके पति ने उसको त्याग दिया था। आज भी स्त्री पूरे मानसिक और शारीरिक क्षमता से कार्य कर नहीं पा रही है। हालांकि वो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हैं। उसका कारण है क्योंकि पति और उसके संबंधियों की आलोचना उसको व्यथित कर देती है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, गृह कार्यों में असहयोग रहता है, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है। तो ये सब स्त्री की क्षमताओं को नष्ट कर देता है। तो 1 + 1 2 हो जाते हैं, लेकिन 1 - 1 अगर आ जाता है तो 0 हो जाता है। तो वही स्थिति है कि एक दूसरे की क्षमताओं का नाश करते रहते हैं स्त्री पुरुष, और कुछ परिणाम पॉजिटिव हासिल नहीं होता। अब आजकल की पीढ़ी के युवकों का व्यवहार बदल रहा है और वो बच्चों के पालन पोषण में भी हेल्प कर रहे हैं, पत्नी की गृह कार्यों में भी सहयोग दे रहे हैं।
और कामकाजी स्त्रियां जब सास बनती हैं तो वो भी कामकाजी बहू बेटियों की समस्याओं को समझती हैं, उनके साथ सहयोग करती हैं, और ये समाज में एक सुखद परिवर्तन आ रहा है जिससे महिलाएं उत्साहित होकर परिवार और समाज की उन्नति में पहले से अधिक योगदान दे सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।